बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करने जा रहे हैं कि हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारे लोग कितने परेशान थे, और जब अब पेट्रोल ही अफोर्डेबल नहीं रहा तो ऐसे हालात में क्या हमारे लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार को प्रेफर करते हैं या नहीं। यानी कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें लेने पर इसको सहूलियात समझते हैं या नहीं। लोगों से ये भी जानेंगे कि जब 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई थी तो तब लोगों के क्या तासुर थे। 12 रुपये पेट्रोल की कमी की वजह से लोगों में कितनी खुशहाली आई, या अब जो हालिया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था और हमारे लोग जो हैं एक दफ़ा फिर से परेशानी की तरफ चले गए थे, तो अब लोग क्या कहते हैं। क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार जो है वो हमारे लोगों के लिए इस दौर में सहूलत पैदा कर पाएंगी या नहीं, आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? मैं कार्गो कंपनी में करता हूँ। कार्गो कंपनी में करता कार्गो कंपनी में काम करते हैं। एक मंथ की आपकी कितनी सैलरी या पे होगी? एग्जैक्ट नहीं, आप मुझे बताएं कि 40 के लगभग या 50 के लगभग। 35 सैलरी है। 35 ओनली। बताएं कि एक मंथ में कितने पैसे आपके सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में लग जाते हैं? 12,000 13,000। 12,000 से 13,000 खाली पेट्रोल का एक महीने का। जी जी। तो जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, आप क्या कहते हैं कितना ज़्यादा आपका बजट डिस्टर्ब हो? बजट 35,000 सैलरी है और आधी सैलरी तो पेट्रोल पे बाइक के एक्सपेंस पे चली जाती है, तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, डबल काम करना पड़ता है, फिर जो है घर का जो सिस्टम जो है सर्किट चलता है। तो भाई ऐसे में आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जो है रुख कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद लेता हूँ? हाँ, वो जो है ना एक अच्छा जो है ना वे है, वो मैं जो है ना उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इसको जो है ना सेल करके। इलेक्ट्रिक बाइक तो आप ख़रीद लेंगे, तो उसको चार्ज कैसे करेंगे? लाइट तो वैसे ही नहीं आती। वो ये मसला है ना, वो फिर क्या कितना इश्यू है आप बताएं लाइट जाने की वजह से भी? लाइट जाने की वजह से जब लाइट ही नहीं होगी तो वो उसको कैसे चार्ज करेंगे, ये भी तो बात है ना। हर तरफ परेशानियाँ हैं। वो भी 6 से 7 घंटे चार्ज के लिए लेती है अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैम। कैसे हैं आप? ठीक है। हेलमेट आप उतार लेंगे ताकि मैं आपसे बात कर लूँ इजीली, और साथ साथ आप पेट्रोल भी फिल करवाते रहें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जॉब वगैरह करते हैं या स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? सेकंड ईयर में सेकेंड ईयर में आप? ठीक है। क्या प्लान्स हैं आगे स्टडी के बाद? इंशाल्लाह BScs का ही है। BScs BS या CS करना है आपने? ठीक है। अब क्या आपने पाकिस्तान में अपना फ्यूचर देखा है आगे? क्या बनना चाहते हैं? क्या बिजनेस करना चाहते हैं? पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर नहीं अपना नज़र आ रहा। फिर क्या करें? देखेंगे इंशाल्लाह कोई बाहर का प्लान बनाते हैं। ठीक है। अभी आप स्टडी कर रहे हैं, जाहिर है पेट्रोल वगैरह फिल करवा रहे हैं। कैसे खर्चा पूरा हो रहा है पेट्रोल का एक महीने? बस अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है। हो जाता है। बाबा वगैरह से पैसे लेते हैं या खुद कोई जॉब वगैरह भी करते हैं? अभी तो फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रहे, तो बाबा वगैरह से अच्छा, कितने पैसे लग जाते हैं पेट्रोल? तकरीबन मंथली लग जाता 10,000। जी। तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ रुख कर लें? जी सोचा तो वह इंशाल्लाह लेंगे, कब ले रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक? जब इंशाल्लाह तो बिजली इतनी आ रही है कि बाइक जो है वो चार्ज हो जाएगी, या बाइक की बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी? लेकिन पेट्रोल से तो अच्छा है ना वो। पेट्रोल से बेहतर है। चलें ठीक है, आप ज़रा अपनी बाइक में पेट्रोल फिल करवा लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक, अल्लाह का सर क्या जॉब करते हैं आप? शुक्र। मैं बाइक चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, बाइक चला रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा है कि वो बचत नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही। तो फिर आपने अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक क्यों नहीं ली? मैं वो महंगी इतनी है, बिजली भी महंगी हो गई है। बाद में अब क्या पता, बाद में तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा इलेक्ट्रिक बाइक लेने का? नहीं, वो बाद में बिजली महंगी हो रही है, उसके बाद जो है फ़ायदा ही कोई नहीं। पेट्रोल भी तो महंगा ही है। पेट्रोल बाद में सस्ता हो जाए तो बिजली महंगी हो जानी है, पेट्रोल वैसे 12 रुपये सस्ता हुआ था अभी लास्ट टाइम जब कमी किया पेट्रोल में। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो 12 रुपये सही नहीं? पहले 323 रुपये था, पहले 260 रुपये था, फिर 323 हो गया। अब वो दोबारा जो है वो गोली दे रहे हैं बस। अच्छा, तो कितनी कमी आनी चाहिए पेट्रोल की कीमत में? पेट्रोल कम से कम 200 रुपये होना चाहिए, 220 रुपये होना चाहिए, तब कोई बचत होगी। फिर कोई बचत होगी। एक दिन में ऑनलाइन बाइक चला के आप कितने पैसे बचा लेते हैं? पहले मैं 2500 बचा लेता था, ठीक है, अब जो है 1500-1400 रुपये बचता है बस। वो ये जैसे दिहाड़ी लगती है एक बंदे की, आपकी भी दिहाड़ी लगती है। बाइक पंचर हो गया तो वो समझ लो
वो बेड़ा गर्क हो रही है, फ़ायदा ही कोई नहीं। तो कोई हालात छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के लिए कि हर तरफ परेशान ही है? नहीं, हर तरफ परेशानी है। और बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली की कीमतों में भी सुनने में यही आ रहा है आगे कि इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तो बिजली जो है वो महंगी होती जा रही है, दूसरा बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। 2.5 घंटे का कहा था, लेकिन 2.5 घंटे तो मुझे लगता है मुश्किल से लाइट आ रही है। बिजली है ही नहीं पाकिस्तान के पास, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, अब क्या करे बंदा। क्या है पाकिस्तान के पास और क्या है हमारे लोगों पाकिस्तान के पास सिर्फ महंगाई है, रोना ही धोना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। ये क्या लोगों की तरफ से की गई खुद साख्ता महंगाई है या आपको लगता है गवर्नमेंट ने ही बड़ी महंगाई कर दी? गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई है मैम। जी जी। चले ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप क्या जॉब या क्या काम करते हैं? मैं रेलवेज़ में हूँ जी। रेलवे मुलाजिम हैं? जी जी। अभी रेलवे में सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड मुलाजिम? ऑन ड्यूटी हूँ। ऑन ड्यूटी हैं, ठीक है। सर सरकारी मुलाजिम के लिए भी क्या इस दौर में गुजारा करना मुश्किल है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो इजीली, उनको कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं बेटा, जैसे शुरू से जब से जॉब शुरू की है ना, वैसे ही है। जैसे महंगाई होती है वैसे थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाती है, मतलब वो वैसे हैंड टू माउथ ही है बस। ठीक है। तो इन हालात में जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, आपके लिए कितनी परेशानी बन गई? क्योंकि बहुत बड़ा हमारे शहर में तबका ऐसा है जो बाइक पे ही सवारी कर रहा है और पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है आपके लिए कितनी परेशानी बढ़ जाती है? वो तो यकीनन परेशानी बढ़ती है। पहले मेरा पेट्रोल खर्च होता था तकरीबन 4000 का एक महीने का, अब खर्च होता है तकरीबन 6000 का। 6000 जी, 2000 इजाफा हो गया। तो सर ऐसे में आपने क्यों नहीं सोचा कि चलो पेट्रोल तो इतना महंगा है और अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो इलेक्ट्रिक बाइक ले लेते हैं? बेटा पता क्या है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए वो भी इतनी महंगी हैं अभी। अच्छा, वो है कि उनकी बैटरीज भी चार्ज होती हैं, उनको चार्ज करना। जी जी जी। तो फिर क्या सोचते हैं कि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगी या फिर ये पेट्रोल बाइक? हमारे लिए ये ठीक है, क्योंकि वो हम एक दफ़ा पैसे इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमें हर माह 2000 तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 10,000 हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है। जो लास्ट पेट्रोल की कीमत में कमी की, वो आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बयान जारी किया था जिसमें 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई। तो 12 रुपये समझते हैं आप इनफ अमाउंट है कम करने के लिए? नहीं, ये तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा है। एक दफ़ा 150 बढ़ा दिया और 12 रुपये कम कर दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो लोड शेडिंग की अगर हम बात करें तो बिजली और गैस की भी ओवरलोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या परेशानी? परेशानी है। शाम को दुकानें बंद हो जाती हैं, हम लोग छुट्टी करके 6 बजे घर जाते हैं, तो जाते ही दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये भी है कि कारोबार भी 8 बजे बंद हो रहा है? जी। वो और मसला है, और मसला हर तरह परेशानी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर। आज हम बात करें कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके हवाले से हमारे लोग कितने परेशान हैं जब इजाफा हुआ? मैडम सबसे पहली बात तो ये है कि इतना महंगा पेट्रोल हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं कि इतनी महंगाई। पहले 165 था, 260 था, अभी एकदम बढ़ा के इतना कर दिया। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, हमें तो कुछ मालूम नहीं। अच्छा, 12 रुपए की कमी भी की गई है लास्ट टाइम? 150 बढ़ाकर और 160 रुपये बढ़ाकर और 12 रुपये कम कर देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। कितनी कमी मजीद होनी चाहिए थी पेट्रोल की कीमत में? जब जंग ही रुक गई है तो फिर तो उनको कोई जंग रुकी भी है, वैसे वापस चीज़ें कंट्रोल जी पुराने रेट पे आ जानी चाहिए, तब भी इनको फ़ायदा था, अभी भी फ़ायदा है। लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो आवाम का बारे में कभी भी नहीं उन्होंने सोचा। सर आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक अब ले लेता हूँ, मेरे से तो पेट्रोल वाली बाइक अफोर्ड नहीं हो? मैडम जो 1000-1500 रुपया दिहाड़ी लगाने वाले कैसे लेंगे वो, आप खुद ही बताएं। कभी दिमाग में आया कि भाई ये वाली बाइक सेल करके इलेक्ट्रिक बाइक ले लें? मैडम ये 150 की 180 की है और वो 250 3 लाख ये रेट है उसका। सही है जी, ठीक है, अफोर्डेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या जॉब करते हैं? मैं रेलवे में। रेलवे? एक तो जो भी आज हमें मिल रहा है वो रेलवे का मुलाजिम मिल रहा है। रेलवे का ना? अच्छा, इसलिए। जी जी। तो पेट्रोल वगैरह मिलता है आपको रेलवे की तरफ से? नहीं, नहीं, अपनी सैलरी में मिलता है वो, लेकिन कम होता है बाकी अपना सैलरी से। अपनी सैलरी से? जी। कितनी सैलरी होगी और कितना खर्चा उसमें से खाली पेट्रोल का आ जाता है? 85,000 है, तकरीबन 10,000 हो जाता है
पेट्रोल का। और जो बाकी आपके 75 बच गए, तो घर का सर्कल इजीली चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो हालात थोड़े मुश्किल बन जाते हैं। तो आपको पता है सबके साथ ही है, जो मुल्क की सूरत हाल है इसकी वजह से मैनेज करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं, सबके साथ ही है वो अल्हम्दुलिल्लाह। जो एकदम 12 रुपए की कमी आई थी पेट्रोल की कीमत में, और बढ़ाया भी इतना ज़्यादा था और कमी मामूली से हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर यही है, वो अब कह तो रहे थे पीएम साहब के जैसे ही मसला हल होता है हम कम भी ऐसे ही करेंगे। 250 पे आ जाएगा पेट्रोल लगता है? नहीं, ये पहले 250 पे नहीं था। नहीं, वैसे आ जाएगा 250। हाँ, 300 तक भी आ जाए तो आवाम 300 तक नहीं बोलती, 300 तक आ जाए तो ठीक है, 300 तो ऊपर शोर शुरू होता है। तो आप क्या समझते हैं, इन हालात में पेट्रोल वाली बाइक से ठीक है या फिर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ लोगों को रुख कर लेना चाहिए? इलेक्ट्रिक बाइक भी ठीक है, लेकिन पेट्रोल है, आपने पेट्रोल डलवाया ठीक है, अब ये किसी जगह पे चार्जिंग नहीं है अभी इधर पूरी प्रॉपर तरीके से ना, तो वो चार्जिंग खत्म हो गया, मैंने देखा अब रिक्शे पे रख के लेके जा रहे होते हैं, ये मसला है। तो घरों में भी बिजली नहीं आ रही है। हाँ, बिजली की ये फ्यूल की वजह से अब जो सारे चल रहे थे प्लांट फ्यूल वाले वो तो सारे बंद है, तो इंशाल्लाह फ्यूल आ जाएगा तो वो भी मसला हल हो ही जाएगा, ये आ जाएगा फ्यूल। उम्मीद तो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या जॉब करते हैं आप? मैं पाकिस्तान रेलवे में हूँ। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, पेट्रोल महंगा है तो आप इससे कितने परेशान? परेशान तो है, जाहिर सी बात है कहीं पे भी निकलना हो तो इसके साथ ही चलना पड़ता है। सर एक महीने में कितने पैसों का पेट्रोल लग जाता है? तकरीबन 5000 का लगी। 5000 वो उसी सैलरी में से आपने पे करना जी जी बिल्कुल है, है। जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी तरफ नहीं लोगों को रुख करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। तो आपने अब तक नहीं सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेता हूँ? लेकिन अभी बजट ही नहीं बन रहा कि बाइक लें। बाइक भी वो कितने तक की हो? 2 लाख की है तकरीबन, 2-2.25 लाख रुपए। उसको चार्ज अलग करना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी एक मुश्किल टास्क हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप क्या जॉब करते हैं? मेरा बाइक्स का शोरूम है, बाइक्स का शोरूम है। ये वाली बाइक्स या फिर इलेक्ट्रिक बाइक? दोनों ले लेते हैं यूज़ में। आजकल किसकी ज़्यादा डिमांड है? आजकल तो पेट्रोल को मद्देनज़र रखते हुए तो इलेक्ट्रिक की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन वो भी फ्लॉप है। वो भी तकरीबन कोई 10,000 किलोमीटर बाद बैटरियाँ लिथियम बैटरी होती है, वो भी बैठ जाती हैं। 80-90 हज़ार रुपये की बैटरी हैं जी। मतलब लोग वो भी नहीं खरीद सकते। जारी बात है, अब इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ आएँ तो 1000 वोल्ट की स्कूटी की प्राइस 185 है। 1200 वोल्ट पे जाएँ तो वो 2 लाख पे चले जाती है। 2000 पे जाएँ तो वो मज़ीद कितना चल जाती है ये बाइक? इनकी जो बैटरियों की शेल्फ लाइफ होती है वो 10,000 किलोमीटर, मोस्टली 15,000 किलोमीटर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद वो फ्लॉप है। खुदा ना खास्ता कोई लेडी जा रही है रास्ते में, बैटरी डेड हो गई है तो बेचारी क्या करेगी? वो तो पैदल ही जाएगी फिर। चार्जिंग पॉइंट्स भी नहीं है। जारी बात है, यहाँ तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई चार्जिंग पॉइंट्स रखे, जैसे ये फॉर एग्जांपल बस स्टेशन है वहाँ पे लगा दे, नियरेस्ट जो भी कोई हो। ये होने चाहिए वैसे। अगर तो गवर्नमेंट कहती है कि इको फ्रेंडली माहौल हो, माहौल हमारा साफ़ हो, आलूदगी ना हो, और गवर्नमेंट भी ये कहती है कि आप इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ रुख करें। गवर्नमेंट को चाहिए ना पूरा आवाम को फैसिलिटेट करे, ठीक है, और आवाम फिर ही आएगी ना। अब गवर्नमेंट के जी वैसे इलेक्ट्रिक की तरफ आए तो अब आम बंदा कैसे 2 लाख की 1.5 लाख की वो परचेज़ करेगा इलेक्ट्रिक बाइक? देखिए वो कभी भी बंद भी हो सकती है, आपने ये बताया। जैसे पेट्रोल के लिए तो हमें फिलिंग स्टेशंस मिल जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक के लिए कहाँ पे वो स्टेशन मिलेंगे जहाँ पे हम चार्जिंग कर सकें? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो आवाम को पूरा फैसिलिटेट करे, देन उसके बाद उसको लेके इलेक्ट्रिक की तरफ। सही है। और अभी पेट्रोल बाइक्स की कितनी डिमांड है, या फिर ये भी काम फ्लॉप हो गया हुआ काम? नहीं तो इन दिनों में हमारा वजह क्या है? इसकी वजह पेट्रोल है। पूरी दुनिया में पेट्रोल कम है, सिर्फ पाकिस्तान में ही ज़्यादा है, ठीक है। बांग्लादेश में जाए, ये इंडिया हमारे साथ ही बात हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं इतना महंगा? 12 रुपये लास्ट टाइम जो है पेट्रोल की कीमत में कमी की गई थी, ओनली 12 रुपये। उसका क्या फ़ायदा? 90 रुपये बढ़ा के आप 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये सस्ता कर दें तो क्या फ़ायदा है? यहाँ तो आपने 90 इंक्रीज़ किया तो 90 ही नीचे लेके आए ना, तो फिर बंदा कहता है
कुछ भी हो जाए। अब आप 90 इंक्रीज़ कर रहे हैं और 20 रुपये नीचे गिरा रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है? और पेट्रोल एकदम महंगा होने की वजह से तो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें महंगी हो जाती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी। गवर्नमेंट का मुआहदा ही वो अमेरिका के साथ पेट्रोल का हुआ है, ठीक है। ईरान तो कहता है हमारे से डायरेक्ट तेल लो, हम पहुँच 110-20 रुपये लीटर देंगे, पहुँच यहाँ पे पहुँचेगा पेट्रोल। और इनका मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, अमेरिका से ही इन्होंने पेट्रोल परचेज़ करना है। और दबाव में बेचारी अवाम है। जारी बात है, ये अवाम जो गरीब बंदा है वही पिसता है। ये तो अफोर्डेबल कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदा गवर्नमेंट, ये जो इनकी सरकारी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, किसी को 10 लीटर दिन का फ्री है, एवरीथिंग सारा कुछ इंक्लूड है इसमें। और भाई बात ये है कि अगर तो यहाँ पर 500 का भी पेट्रोल कर देना तो बेचारे लोग इतने मजबूर हैं कि फिर भी डलवाएंगे, क्योंकि कारोबार अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है, ठीक है। क्या करेंगे, वो तो जारी बात है। फिर अवाम ने तो अपने बच्चों की खातिर कुछ ना कुछ करना ही है ना। या तो अवाम चोरियाँ करेगी, वो फिर माहौल ख़राब होगा, ठीक है, कत्लो गारत होगी, सारा कुछ होता है। आप ये काम करते हैं तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए जो इजीली सब अफोर्ड कर लें? 20 रुपये भी हो, 200 भी हो, 250 भी हो तो अफोर्डेबल है, सही है। अब ये जो लोग है वो वगैरह चला रहे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। यहाँ से राइड आ गई माल की, ठीक है, और राइड के जो उसका है वो चार्जेस हैं वो 500 रुपये है, तो गाड़ी क्या उसमें क्या कैसे वो अफोर्ड करेगा? उसने रात को अपने बच्चों का रिज़्क भी लेके जाना है, जिसकी गाड़ी चलाता है उसको भी 2-3 हज़ार रुपया पर डे का पे करना है। क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं करेगा। किसी भी तरह कारोबार हो फिलहाल डाउन है। काम चलता हो ना, 500 रुपये लीटर भी ठीक है, काम चलता हो। और जब काम ही नहीं चलना तो 500 किधर से आना है? ठीक है, आपने काफ़ी सच बातें और हकीकत बताया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं सब्ज़ी का काम करता हूँ। सब्जी का काम करते हैं। सुना सब्जियां बहुत महंगी दे रहे हैं आप, खास तौर पर टमाटर, अदरक और लहसुन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरी सब्ज़ी बेचता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ बेचता हूँ। अच्छा, और बहुत इखलाक अच्छा है मेरा हर किसी कस्टमर के साथ। बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा इखलाक रखेंगे तो आपके भी काम में बरकत जी, जी, रहेगी। बाइक का कितना खर्चा आ जाता है एक महीने का सिर्फ पेट्रोल? मैडम बात तो ये है कि बाइक तो मेरी नहीं है, पहली बात तो दुआ कीजिए ले लूँ, लेकिन ये अगर किसी की भी लेके जा रहा तो इसमें कम से कम पेट्रोल बहुत ज़्यादा है और डलवाना पड़ता है। कम से कम मैक्सिमम मेरे ख्याल से 500 का तो डलवाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। अभी आपको पता है ना पेट्रोल कितना महंगा है। बहुत महंगा है जी। तो अगर इंशाल्लाह आपके हालात बहुत अच्छे हो जाएं, आप बाइक ले लें, तो अब आप इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे या फिर आप यही बाइक लेंगे? अगर अल्लाह ने मुझे दिया इंशाल्लाह मैं इलेक्ट्रिक लूँगा। इलेक्ट्रिक लेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक बाइक का ये नुकसान है कि बैटरी एकदम लो हो जाएगी ना, तो आपको कहीं चार्जिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, जब अल्लाह हालात अच्छे कर देगा तो फिर वो भी कर ही लेगा। तब साथ लेके चलेंगे। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर लेकर चलेंगे। अब आप देखें ना कि कहीं भी बाइक की पेट्रोल या डीजल वगैरह किसी गाड़ी में डलवाना हो, ख़त्म हो जाता है, तो हमें जगह जगह फिलिंग स्टेशंस मिल जाते हैं। यही अगर हम इलेक्ट्रिक चीज़ की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर कोई ऐसे स्टेशन, पावर पॉइंट्स वगैरह नहीं बनाए गए। जी जी। वो तो होने चाहिए। तो ये है कि मैडम अगर हम अगर तरीके से एहतियात से चलाएं, हर एक चीज़ को लेकर चलें, तो कभी चीज़ भी ख़राब भी नहीं होती इलेक्ट्रिक चीज़। लेकिन अगर इंसान अगर बेहतियाती करेगा ना हर चीज़ में, तो वो अच्छी चीज़ भी ख़राब हो जाती है। ये बात। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा आप 5000 का पेट्रोल डलवाने लगे। नहीं जी। जैसे पैसे निकाले हो। 5 लाख का डलवाऊंगा, आप दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अंकल कितना मुश्किल हो गया पेट्रोल अफोर्ड करना? तकरीबन 50% मुश्किल हो गया। ये बताएं कि एक मंथ का कितना खर्चा होगा आपका सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल? ऐसे मेरा तकरीबन 400 से 500 रुपये तकरीबन डेली का अब लग रहा है। पहले 250 से 300 का था, क्योंकि मैं मंथ के कितने हो जाते हैं? तकरीबन मेरा 15-18 हज़ार रुपये का कम से कम तेल पेट्रोल। और अगर यही पेट्रोल 200 पे होता तो आपके बहुत पैसे बच जाते ना, वो तो फिर बहुत फ़र्क आता था ना बहुत। सर आप क्या जॉब करते हैं? मेरा राइडर का काम है। अच्छा। मैं ये बर्गर वगैरह की दुकान पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इनसे यही गुजारिश है कि पेट्रोल को नीचे ले आएँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। लास्ट टाइम पेट्रोल कम किया तो आप लोगों के लिए 12 रुपये कम कर दिए। नहीं, 12 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता ना, ये तो आपको भी पता है। आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये मालिक जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, ये भी इसी मुल्क में रहते हैं, ठीक है। लेकिन कि ये गुजारिश है कि तकरीबन 200-250 पे ले आएँ तो इनकी मेहरबानी है। इसके अलावा लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके अलावा गैस तो आ ही नहीं रही, और अगर LPG की तरफ हम नज़र करें तो वो भी तकरीबन 500 रुपये फ़ी किलो मिल रही है।
इस सफ़ेद पोश आदमी का जो तो मांगने वाला है उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सफ़ेद पोश आदमी है उसके लिए इस वक्त सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल हो गया। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान। सर आप क्या काम करते हैं? मैं गोश्त का काम करता हूँ। गोश्त का काम करते हैं? क्या चिकन का काम करते हैं? बड़ा बीफ एंड मटन। बीफ एंड मटन। ये बताएं, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त कितना ज़्यादा महंगा हो गया है या आप लोग कितना महंगा दे रहे हैं? नहीं, हम 2,800 ही दे रहे हैं। हाँ, मटन 1,600 दे रहे हैं और वो 800 दे रहे हैं। अच्छी क्वालिटी वाला दे रहे हैं या पानी वाला दे रहे हैं? नहीं, बस ऐसे मुझे लगता है सबसे अच्छा काम जो है ना वो बीफ और मटन वालों का जा रहा है। नहीं, बस गुजारा मजारा ही हो रहा है। गवर्नमेंट इस रेट पे लेके तो दे नहीं रही, ठीक है, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो 1600 रुपये वाला 1600 किलो वाला गोश्त खा रहे हैं। इसी ज़्यादा भी बिक रहा है, 3200 रुपये बिक रहा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट पे हम यानी कि अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के कहने पे जो बेच रहे, जो रेट दिया गवर्नमेंट ने वही रेट पे दे रहे हैं। सही है। ये बताएं कि जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है उस वजह से आप कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा, यानी कि 8 बजे दुकानें बंद और आगे जाके घर देखते हैं तो घर भी लाइट बंद, ठीक है। इतना बड़ा मच्छर है जो काट रहा है। सही है। तो ये बताएं कि पेट्रोल अफोर्ड करना आसान है आप लोगों के लिए, इजी है? देखें जी, ये तो मैडम यही बात है कि जिसके पास है वो तो आसान है, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो तो मजबूर है। लेकिन फिर भी पेट्रोल तो डलवाना है। हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है, हर यानी कि आदमी की सहूलत है, इसलिए यानी कि सही है, ठीक है। ये बताएं कि आप एक महीने में कितने पैसों का पेट्रोल डलवा लेते हैं? यानी कि समझ लें कि 20 से 21 हज़ार का तेल लग जाता है। क्यों? आपका तो काम वैसे एक शॉप के अंदर नहीं, वैसे भी होटलों पे यानी कि सप्लाई वगैरह देनी होती है, इसलिए 20-21 हज़ार का खाली पेट्रोल। तो जाहिर बात है, फिर क्या करें, दुकान पे गाहक भी नहीं है। जितना महंगा और जितना एक्सपेंसिव आपको पेट्रोल पड़ता है, आपको तो चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक बाइक ले लें। इलेक्ट्रिक चलानी नहीं आती, तो वो भी ऐसे ही खर्चा है, उसका भी बिजली पे पेट्रोल पे वही पे बात आ जानी है, बात तो वही पे आ जानी है ना। यहाँ पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वहाँ वो चार्ज। हाँ, चार्ज, यही बात है। 300 रुपये रोज भी लगाए ना तो 9,000 रुपये महीना बनता है, ठीक है। तो अगर महीने में यानी कि वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकती, 300 रुपये रोज लगाए, इस पे लगता है हमारा 700-800 का तेल लगता है डेली, अभी 500 का डलवाया है। हालात ख़राब है। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। सर क्या जॉब करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। तो बच्चों को आपने सोचा कि आप सैर पे ले जाएं? आप नहीं, सैर पे नहीं लेके जा रहे, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ। काम से जा। हाँ जी। ठीक है सर, आज हम बात करें पेट्रोल के हवाले से और उनकी कीमतों के हवाले से। तो इस दौर में कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया पेट्रोल अफोर्ड करना? काफ़ी मुश्किल हो गया अब तो, यानी कि पहले से दुगना हो गया पेट्रोल जी। हाँ, तो काफ़ी मुश्किल हो गया ये। तो आप क्या समझते हैं कि इस दौर में इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ लोगों को मूव कर जाना चाहिए या वो भी अफोर्डेबल है? वो भी फिर बिजली ज़्यादा लगेगी, वो भी तो। हाँ जी, हाँ, लाइट वैसे भी नहीं है। क्या आप कहते हैं फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत हो जाए? 200 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 200 भी थी एक वक्त में। हाँ जी, पर 200 फिर भी यानी कि मुनासिब है, पर इतने होने चाहिए। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। छुट्टी हो गई है काम पे? हाँ जी। ठीक है, तो ये बताएं अंकल, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आप कितना परेशान? वार लगी हुई है साथ, अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती, सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट कर सकती है। नहीं, देखिए बात ये है, जब वहाँ पे ईरान और अमेरिका की जो वार चल रही है वो क्लोज होगी, बात बनेगी अगर। जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होता, पेट्रोल यहाँ पे कैसे आएगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें तो यही बताया गया था कि तकरीबन 3 महीनों का बैकअप हमारे पास मौजूद। नहीं, 1 मंथ का है सर, जस्ट 1 मंथ का बैकअप था। आप कहते हैं पेट्रोल है ही नहीं पाकिस्तान में? नहीं, पेट्रोल है,
लेकिन ये है कि इंडिया की तरह नहीं है, तो रश बहुत ज़्यादा है। तो जो महंगाई की गई एकदम पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया वो ठीक किया गया? नहीं, वो लीवी टैक्स लगाया है, लीवी टैक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो कम होना चाहिए। सही है। तो क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ मूव कर जाना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी, वो अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है। तो आपने अभी तक क्यों नहीं खरीदी अंकल? अभी वो चूँकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। हाँ, 2 लाख समथिंग की है। 2 लाख 2.5 लाख तक की है। और ये वाली बाइक कितने की है? ये सस्ती है, ये 50-60 की जस्ट। ऐसा नहीं है कि ये बाइक तो है, ये अगर आपने ख़रीद ली तो इस पे पेट्रोल का ज़्यादा एक्सपेंस है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे तो ये है कि एक बार तो महंगी मिलेगी, बट वो चार्जेबल है, उसकी टाइमिंग ज़रा लॉन्ग। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन ये है कि अभी इतने बजट नहीं है कि मैं परचेज कर सकूँ। ये बाकी लोगों के पास हो सकता है इतना बजट? हाँ होता है। होगा? हाँ होगा। नहीं, मुझे लगता है लोग बहुत परेशान हैं, लोग नहीं खरीद सकते। नहीं तो खरीदेंगे, साथ लोग खरीद भी रहे हैं। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम क्या हाल है? ठीक हूँ सर, आप? शुक्र शुक्र शुक्र। आज हम पेट्रोल के प्राइसेस के हवाले से बात करें और उसके अलावा बात करें कि अगर पेट्रोल इतना महंगा है और लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ क्यों नहीं रुख करते, या फिर लोगों को कर लेना चाहिए? आप क्या कहते हैं? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लोगों को कर लेना चाहिए, मगर जिसके पास पैसे होंगे वो ही लेगा। हाँ जी। क्या लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक बाइक ले सकें? हैं भी है, नहीं भी है। आपके पास है? हाँ मेरे पास हैं। इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे आप? हाँ मेरे पास गाड़ी भी है। कब तक हाँ जी। सर, जो अभी ओवरलोड शेडिंग हो रही है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिक कार अफोर्ड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि वो तो चार्जेबल होती हैं। बिल्कुल, मगर चार्जर पेट्रोल पंपों पे भी लगे हुए हैं। अगर आपकी लाइट नहीं आ रही, पंप पे लाइट आ रही होती है, इन्होंने जनरेटर लगाए होते हैं, तो वहाँ से चार्ज हो जाती है। उसका कितने पैसे ये लोग लेते हैं, ये कितनी कॉस्टली है? जब मेरे ख्याल से पर यूनिट जो है ना, मेरे ख्याल से ये चार्ज करते हैं मेरे ख्याल 55 और 65 50, हाँ मेरे ख्याल और से। एक यूनिट में आपको क्या लगता है बाइक कितनी चल जाती है या गाड़ी? नहीं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। यूनिट अगर कोई चार्ज करेगा तो वो पैसे फिर से 300 या 350 तक चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल भी तो देखे ना, 270 ऑलमोस्ट 368, मतलब 370 का ही हो गया। 1 लीटर पेट्रोल होता है, 1 लीटर पेट्रोल अगर 70 में डलवाएं तो वो काफ़ी चल जाती है। इस दौर में आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक गाड़ी भी इतनी अफोर्डेबल नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो ही लेंगे ना। अब आप देखें ना, मतलब कि वो बात किधर चल जाती है। मेरे ख्याल से अगर आप अच्छी वाली इलेक्ट्रिक बाइक लें, नॉर्मल वो 3 लाख की है। हाँ जी, लगता है लोग ले सकते हैं 3 लाख की एक बाइक? ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते मोस्टली, मगर लोग जो है ना अब इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ ही जा रहे हैं। और मैं भी लेना चाह रहा हूँ। मेरे पास इस तरह की 2 और हैं, एक और खड़ी है। तीनों सेल करके एक इलेक्ट्रिक बाइक? हाँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कैंट में छोड़ना होता है APS, और 1 लीटर पेट्रोल मतलब कि 400 रुपये का मेरा चक्कर लगता है। उनको पहले जाऊँगा छोड़ने, फिर लेने आऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर उनको लेके आऊँगा, तो 1 लीटर पेट्रोल मेरा लग जाता है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक ले लूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये है कि बिजली भी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया पूरी में पेट्रोल बढ़ा कि सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ा है, पहले ये मतलब था हैं? सर, इतना ज़्यादा क्या बढ़ गया? नहीं, सबके यहाँ बढ़ा है। आप अगर कहते हैं- USA जहाँ जो है सऊदीया है, जहाँ बनता है, अगर वहाँ भी रेट बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान में बढ़ने में कौन सी बड़ी बात है? आप कहते हैं ऑल ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें खुद करने चाहिए, ख़ासशारी हमें खुद करनी चाहिए पाकिस्तानी के साथ। हुकूमत को हर चीज़ नहीं डाल देनी चाहिए कि हुकूमत ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया, तो ये कि नहीं, मैं तो नहीं इसको मानता हूँ। तो अंकल क्या समझते हैं आप इस हालात में, क्या इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ लोगों को रुख करना चाहिए या नहीं? हाँ नहीं, वो करना चाहिए ये, क्योंकि ये कौमी बचत है हमारे। अगर फ्यूल धुन बाइक से काम आएगा तो जाहिर है कौमी बचत होगी ना वो। तो अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक पे जाते हैं, ऐसी चीज़ों पे जाते हैं जहाँ हमें फ्यूल कम लगेगा, तो वो अच्छी बात है। सर, लेकिन ऐसा है कि हर जगह इलेक्ट्रिक बाइक के लिए वो सहूलियात नहीं है ना। जैसे अगर किसी के बैटरी वगैरह लो हो गई है या चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो ऐसे कोई चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह नहीं है जैसे फिलिंग स्टेशंस होते हैं। अब यहाँ भी हर जगह जनरेटर की सहूलियात तो नहीं। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो ये हमारे मुगलपुरा क्या एक भगवानपुरा चौक में पेट्रोल पंप था, वो भी पुराने मॉडल का बेचारा।
सही है। अब मेरा ख्याल है कि भगवानपुर से लेके सदर तक कोई मेरा अंदाज़ा है कुछ कम से कम 7 पेट्रोल पंप है। तो जैसे ही मेरे कहने नहीं उसकी ज़रूरियात के मुताबिक फिर उन्होंने उसकी फैसिलिटी भी तो दी है कि नहीं दी है। तो जैसे ही ये भी बाइक आएगी लोगों को पता चलेंगे और फिर पब्लिक या आपके जो अभी इन्वेस्टर हैं उनको भी पता चलेगा कि यार ये हमें अब इसकी ज़रूरत है, पेट्रोल की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर है फिर उसके भी पॉइंट बन जाएंगे, वो भी आपको शुरू करेंगे जैसे कि बाहर के मुल्कों में है। अब हमारे तो अभी ये साल भी नहीं ना हुआ इसको आम जिसे कहते हैं जी, चाहे स्कूटरी ले लें, चाहे मोटरसाइकिल ले लें, चाहे गाड़ी ले लें। या अब देखें ना जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हैं, मेरे 2-3 दोस्त हैं उन्होंने रखी हैं, तो वो उन्होंने अपना वो सारा सिस्टम भी रखा है चार्जिंग के लिए। तो जब जैसे ये पेट्रोल पंप हैं ऐसे चार्जिंग सेंटर भी बन जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर सर आपको नहीं लगता कि फिर जो चार्जिंग सेंटर्स वाले हैं वो ज़्यादा पैसों में एक यूनिट जो है वो फ़रोख्त करेंगे? देखिए ये तो बात आज भी वही है। मिसाल है कोई पेट्रोल कम डाल रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो हमारे ज़मीर की बात है ना, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हमारे ज़ाती ज़मीर की बात है। हमारा ज़मीर अच्छा होना चाहिए, मुसलमान है, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। वैसे लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया जब पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 12 रुपये कमी। एतराज़ कर देना, मैं अपने ख्याल का इज़हार कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये कोई आप नहीं कह है। रहे हैं कि जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चल रही है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अगर पेट्रोल के प्राइस भी इंक्रीज़ हो गए तो कोई मसला नहीं। अगर मैं सिर्फ यही कहूँ कि रात को यार 2 बर्गर 3 बर्गर ना खाने जाओ, क्या ज़रूरत है, घर में खाना पका के खा लो, तो क्या ये बुरी बात है? मेरी है ना कि नहीं है? जब मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी परिस्थिति नहीं है, तो फिर मैं उसका रोना रोता हूँ जी बड़ी महंगाई हो गई है जी, बड़ा फलां हो गया जी। और जी भाई मेरे हम इसी मुल्क में रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करें, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको छोड़ दें, बस इतनी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक सर आप क्या जॉब करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब है मेरी। प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। सर आज हम बात करें कि पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऐसे हालात में क्या पेट्रोल वाली बाइक ही अफोर्डेबल है या फिर हमारे लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ मूव कर जाना चाहिए, वो सही हम अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ना तो वो पेट्रोल वाली बाइक और ना ही बिजली वाली बाइक, इस वक्त दोनों अफोर्ड नहीं करना मुश्किल है। बिजली आ नहीं रही, जो आ रही है वो इतनी महंगी है कि घर के बिल पूरे नहीं होते। तो इसलिए तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको हम किस चीज़ पे चलाएं इसको, जो सी आवाम के लिए सहूलत हो जाए। तो लगता है थोड़े अरसे में लोग साइकिल की तरफ शिफ्ट हो जाए। थोड़े अरसे भी जल्द, बहुत जल्द, थोड़ा सा तो बहुत दूर की बात है। ये तो 1-2 महीने में लोगों ने ये बाइक्स और इलेक्ट्रिक बाइक छोड़ देनी है और उन्होंने साइकिल पे आ जाना है। ये हालात। सर अगर तो हम कहें पेट्रोल वाली बाइक तो वाकई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और पेट्रोल भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब आप कह लें कि 100-150 रुपये बढ़ा के फिर एकदम 12 रुपये से कम करना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। असल में मुझे खुद शामिल करके हम लोग हैं ही बेवकूफ़, क्योंकि हम इनकी बातों में आ जाते हैं। ये 150 रुपया पेट्रोल को बढ़ाते हैं और 80 रुपये 90 रुपये कम करके कहते हैं हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया। लेकिन गरीब आवाम के लिए वही कुछ है जो पहले था, वो उसी में पिस रही है। और अगर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ रुख करें तो वाकई इलेक्ट्रिक वैसे ही बिजली नहीं आ रही है। एक तो बिजली नहीं आ रही है और वो इतनी महंगी हो गई है कि वो किसी के अफोर्ड में नहीं है। या तो लिए उनके लिए सस्ती कर दें, उनके लिए कोई ऐसा पैकेज निकालें कि ये लोग बाइक दें, कुछ पैसे दें और इलेक्ट्रिक बाइक ले लें। इनका वो भी प्लान कोई नहीं है, तो बहुत मुश्किल है हर लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? आरजू। आरजू, स्कूल यूनिफॉर्म में हैं आप, क्या स्टडी कर रही हैं? मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। आरजू आज हम बात करें पेट्रोल के हवाले से, इतने ज़्यादा पेट्रोल महंगे हैं, अफोर्डेबल नहीं है, तो हम बात कर रहे थे कि क्या हमारे लोगों के पास इतने पैसे हैं या हमारे लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ रुख करना चाहिए या नहीं, आप क्या कहती हैं? देखिए पेट्रोल तो इस टाइम सच्ची में अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी खर्चे बचा के पेट्रोल करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक ठीक है एक हद तक, लेकिन वो भी कितनी देर तक चल सकती है, कोई बंद हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको हर जगह चार्ज तो नहीं कर सकते ना। तो पेट्रोल का ये होता है चलो ख़त्म भी होता है तो फिल स्टेशन जगह जगह पर होता है, हम रोक के दिलवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको कितने साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए और आपको कैसे एकदम शौक़ हुआ कि भाई मैं बाइक चलाऊंगी, या फिर कोई ऐसी मजबूरी होती है जो बंदा बाइक वगैरह चला लेता है?
बाइक बस इसलिए सीखी, शौक भी था और ऊपर से कोई आने जाने वाला लेके आने जाने वाला नहीं था, तो खुद ही सीख ली। भाई छोटे छोटे हैं, तो भाइयों को भी आप ही लाती और ले जाती हैं? उनको खुद भी आती है वैसे, तो वो खुद ही जाते हैं। ठीक है। और आपको कितने साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए? मुझे भी साल ही हुआ है। 1 साल ही हुआ है। डर नहीं लगता रोड पे आके? कंफ्यूज नहीं होती आप? शुरू में होती थी, अब नहीं होता। कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह खुदा ना खास्ता तो नहीं हुआ कभी? 3-4 दफ़ा हुआ है। बचत हो गई? काफ़ी दफ़ा लगी भी और बचत भी हो गई। लाइसेंस वगैरह बन गया आपका? नहीं, बगैर लाइसेंस के चला रही? हाँ। चलें आप जल्दी बनवा लें, वो भी ज़रूरी चीज़ है ताकि आपके लिए ही ये सेफ्टी वाली बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आजू, बहुत शुक्रिया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो एक साथ पेट्रोल फिल करवाने में थोड़ी बचत हो जाती है या रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी ज़रूरत हो उतना पेट्रोल डलवा लेना चाहिए? ज़रूरत के मुताबिक डलवाना चाहिए। आप फिर क्यों 1800 का डलवा रहे हैं? ये तो मैंने इकट्ठा डलवाया ना, दूर जाना होता है। बताएं कि एक महीने में टोटल पेट्रोल का कितना खर्चा हो जाता है आपकी तनख्वाह में? तकरीबन लग जाता है 5000 रुपये। 5000 लग जाते हैं? हाँ जी। कोई बचत होती है? नहीं, बचत नहीं होती। बचत नहीं होती। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आप ज़रा आप अपनी बाइक भी लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल क्या काम करते हैं आप? मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड। कितनी तनख्वाह होगी आपकी? तनख्वाह 1 महीने की? 1 महीने की है कोई 65,000। कितनी? 65,000। 65? हाँ जी। 65? हाँ जी, मेरी गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजिम है इसलिए 65,000 है। तो 65,000 में सर इजीली 1 महीना चल जाता है या घर का सर्कल महीने का निकल जाता है? बड़ी मुश्किल चलता है, 7 बच्चे हैं। तो 3 मरले का मकान है, उसमें गुजारा 3 फैमिलियाँ रहती हैं, उसमें गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। मकान अपना है? मकान तो अपना, 3 फैमिलियाँ रहती हैं उसमें। तो सर जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो ये आपके लिए कितने ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो गई? मुश्किल तो इतनी है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। हर चीज़ तो पेट्रोल पे चलती है, जाना बैग पे जाना है, तो तकलीफ तो बहुत जब है। पेट्रोल महंगा होता है तो ऑलरेडी तमाम चीज़ें महंगी हो जाती चीज़ें में खाने पीने वाली चीज़ें भी महंगी हो गई, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है, कैसे हैं? एक शुक्र अल्लाह का जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब। हसीब आप क्या काम करते हो? मैं शेफ़। शेफ़ वो खाना पकाते? हाँ जी। सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश कौन सी है आप खाने में और पकाने में? मंचूरियन। चिकन मंचूरियन। ये बताओ खाने का बिजनेस कैसा चल रहा है आज? मैं तो असम्बली हाल में लगा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब। क्या ही बात है, आपको तो कोई टेंशन नहीं होगी? नहीं है ना? जी, कोई परेशानी नहीं है। सारे लोग सारे परेशान हैं, पेट्रोल महंगा। आप शेफ़ हो, आप पंजाब असम्बली हैं? सरकारी नौकरी वालों को टेंशन नहीं होती वैसे। ये ऐसे हकीकत बात है। अभी जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा नहीं हम भी परेशान हैं। 60,000 रुपये सैलरी है, और क्या चाहिए? घर में कितने पैसे देते हैं? पेट्रोल का खर्चा भी वो देते हैं ना, 15,000 रुपये महीने का। वो अलग देते हैं पेट्रोल? 73,000 रुपये मिल रहा है ना। मुझे लगता है हम सबको भी पंजाब असम्बली में भर्ती हो जाना चाहिए। बस देख लें, मौजें लगी हुई हैं। पहले मैं स्क्रीट एंड काम करता था, मगर वो बाहर चले गए, फिर मैं जो यहाँ पे नौकरी मिल गई, यहाँ पे लग गया हूँ। मुझे लग गई। हाँ जी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान स्टडी करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, क्या जॉब करते हो? मार्केट में करता हूँ। सेलिंग वगैरह का काम जी। करते हो? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि एक मंथ में आप कितने पैसे कमा लेते हो? कमा लेते हैं कोई 20-25 हज़ार। ऐसा क्यों होता है वैसे? हमारी यंग जनरेशन को क्या हो गया? अच्छी बात है, काम करना भी अच्छी बात है, अपने बड़ों का साथ देना चाहिए, लेकिन स्टडी भी कुछ ना कुछ मानी तो रखती है। नहीं, शौक ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, पढ़ने का कभी शौक। कुछ आगे बढ़ना है, ये सारी ज़िंदगी खाली 25,000 पे गुजारा करना है? नहीं बढ़ रहे हैं आगे, ऐसा ही बढ़ना है। कैसे क्या क्या बढ़े, कैसे बढ़ेंगे? पहले मैं करता था, किसी के पास करता था, अब अपना कर रहा हूँ। अच्छा, फिर भी 25,000 कमा रहे हैं? ये फिर आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया है, इस वजह से कितने परेशान हो गए आप लोग? बाइक पे घूमते फिरते? मेरे पास बाइक ही नहीं है, मैं परेशान ही नहीं। ये किसकी है? पीछे बैठा हुआ है। आप कैसे अफोर्ड कर रहे हो भाई पेट्रोल? इसका उस्ताद अफोर्ड करता है। उस्ताद के पैसों की बाइक, उस्ताद के पैसों का पेट्रोल, और आप लोग उड़ा रहे हैं। बाइक हमारी, पेट्रोल उस्ताद का। सही है, लेकिन फिर भी परेशानी तो है। पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही घरों में, आपकी पेरेंट्स वगैरह भी परेशान होंगे, मदर्स खास परेशान। हमने क्यों परेशान होना? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके पेरेंट्स नहीं पड़ता, नहीं, उन लोगों के तो पीछे तो परेशान होना बनता है हमारा। ठीक
ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं? मेरा काम है लोहे का काम है। लोहे का काम? हाँ जी, स्क्रैप का काम करता हूँ। स्क्रैप का काम है, ठीक चल रहा है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। कोई परेशानी लाइट जाने की वजह से, गैस ना आने की वजह से? लाइट वैसे बहुत ज़्यादा जा रही है, ये वैसे ज़्यादती हो रही है सर, बहुत ज़्यादा ज़्यादती। गवर्नमेंट ने तो कहा था शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे तक, रात तक सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जाएगी। जी अब सारी रात जा रही है लाइट, तो हम तो बहुत ज़्यादा तंग हैं, कितनी परेशानी होती है रात? बहुत ज़्यादा हो रही है परेशानी। बच्चे सुकून से सो जाते हैं? नहीं, तंग करते हैं? हाँ जी परेशान हो रहे हैं। कल भी लोग यही बता रहे थे हमें कि बहुत ज़्यादा परेशान। हाँ जी दूसरा ये कि पेट्रोल अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो गया इस दौर में। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। 3 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? यही 200-250 तक होना चाहिए। 250 तक? हाँ जी। अभी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। 12 रुपये भी तो कमी की थी। नहीं, वो उन्होंने नहीं की, बस ना होने के बराबर। हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर क्या काम करते हैं आप? मैं जी ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। ड्राइवर्स हजरात के लिए कितने मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, कितने मुश्किल डेज़ हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया इस वजह से। हाँ जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हम। अच्छा। कोई सुने तो सही, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ये सिर्फ लगे हुए हैं कि इनकी सुलह हो जाए, लेकिन मसला ये है, सुलह पे भी डिपेंड करता है कि ठीक हो जाएगा मसला, लेकिन मसला ये है कि किसी मुल्क में भी अभी तक जंग के दौरान भी तेल बढ़ा नहीं है, लेकिन इधर जो है वो बड़ी मुश्किलात से हम गुजारा कर रहे हैं। लोग रोटी के लिए भी परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो बड़ी परेशानी है इनके लिए। हमारे लिए ज़्यादा है क्योंकि किराए वही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल बहुत महंगा है। शादी ब्याह के लिए लोग जो है मेरा हाल है पुराने दौर में चले जाएंगे टांगे लेके, अब तो लग रहा है। अब अगर एक मतलब किसी की शादी है और वो गाड़ी बुक करवाता है 1 दिन के लिए, तो उसका कितना किराया आप लोग ले रहे हैं और आप लोगों को पेट्रोल कितना मतलब पड़ जाता है? देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप 100 किलोमीटर के लिए बुक करते हैं ना, तो उसका रेंट पहले था 5,000 रुपया। अब इस वक्त मेरा हाल कम से कम भी 14,000-15,000 में बुक होगी। तेल डबल है, रास्ते में जो चुंगियाँ वगैरह, टोल टैक्स वगैरह वो डाल के बहुत पैसे बन जाते हैं। गरीब आदमी जो है वो, मैं वही कह रहा हूँ कि हम पुराने दौर में जा रहे हैं, टांगे लेके जाया करेंगे। अभी जो लास्ट टाइम कीमत कम की गई पेट्रोल की वो थी सिर्फ 12 रुपये। नहीं देखें, 12 रुपये से तो कुछ भी नहीं होगा। बढ़ाने के लिए 200, 150 और कम करने के लिए 10 रुपये, ये भी कोई इंसाफ तो नहीं है ना, ये भी सही बात नहीं है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी तो ना इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, वही तनख्वाह और अखराजात। वो जो 1 लीटर में सफ़र तय करता था, अब वो उसका जो है वो फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। सर इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे गैस से रिलेटेड, इसके अलावा बिजली की ओवरलोड शेडिंग हो रही है, गैस आ नहीं रही, और LPG इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, 500 रुपये फ़ी किलो, तो उस तरफ से भी हमारे लोगों पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। देखें, अगर आप यकीन करेंगे तो मैं तो सुबह का नाश्ता भी नहीं करके निकला, गैस की वजह से। गैस नहीं आती? नहीं आती, नहीं। 9 बजे चली जाती है। ये ऐसे दे रहे हैं जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। ये दूसरी, आप ये दूसरे बंदे जिसने आज ये दूसरी मिसाल दूसरी दफ़ा मिसाल दिया कि ये हिसाब हो गया कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। देखें, ख़वातीन जो है ना परेशान है, 520 रुपये किलो LPG दे रहे हैं, वो भी जुल्म कर रहे हैं, और पुलिस वाले जो हैं वो दुकानें बंद करा रहे हैं, जो नहीं करते उनसे वो पैसे ले लेते हैं कि 8 बजे कारोबार बंद हो रहा है, उसकी वजह से भी काम अच्छा खासा मुतासिर हुआ है। देखिए, मसला ये है, 7 बजे ये लाइट बंद करते हैं, 8 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं कि दुकानें बंद करें, ये मसला है। क्या कहते हैं, मार्केट का टाइम कितने बजे तक होना चाहिए? कम से कम 10 तो बजने चाहिए ना। देखिए, रश बढ़ जाएगा, लोग बाहर दुकानों के बाहर खड़े होंगे। में तो ये भी आया था कि वज़ीर आला साहिबा को जो है वो समरी दे दी गई है कि मार्केट का टाइम 6 बजे कर दिया जाए। नहीं तो ये तो इनको तो ऊपर बैठे कोई मसला ही नहीं है, इनको गाइड करने वाले गलत है ना। अच्छा। हाँ, गाइड करने वाले गलत हैं, उनको तो आ रही है 2-2, 4-4 लाख तनख्वाह आ रही है, लेकिन जो नीचे वाला तबका है वो तो मर रहा है ना। चले ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे अंकल आप? करम अल्लाह। क्या काम करते हैं अंकल आप? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है?
गाड़ी वगैरह चलाते जी। हैं? ठीक है अंकल, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया पेट्रोल और आप लोगों ने क्या किरायों में इजाफा किया बस जी कितना तेल बता है किराया बता देने गल खत्म कोई रोल नहीं। इजीली? तो गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस नहीं कोई रखता? गवर्नमेंट करती है सारा कुछ करती है हमसे पूछ के आगे पीछे करती है। अच्छा, लेकिन एक आम सफ़ेद पोश के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल सब है? कुछ पाकिस्तान में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है ये फालतू बात काफ़ी परेशान होती है, होती कोई परेशानी नहीं है लोड अभी। शेडिंग की वजह से भी परेशान है, वहाँ लोड शेडिंग की वजह से गैस नहीं आ रही उस वजह से भी। गैस लोड शेडिंग और तेल की वजह अपना पानी की वजह से ये 3 चीज़ों की बकाया कोई परेशानी नहीं। जो भी करता है अपना कमाता है और खाता है ये किसी से मुताज नहीं है। अल्लाह ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है ये तो गलत बात और ज़्यादती है। इतनी गर्मी के डेज़ हैं, बच्चों ने सुबह उठ के पाकिस्तान में कौन सी बात है ये भाई आप भी समझदार हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ चलता है। चलता है सब कुछ चलता है। ठीक चलता भी है रहेगा। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं जॉब कर रहा था इधर फूड में, एक मार्केटिंग फील्ड है। आजकल तो फ्री हूँ, तो अब यानी कि जॉब के सिलसिले में ठोकर न्याज बेग जा रहा हूँ सिस्टर को लेके। तो ये बताएं कि वहाँ से आपने जॉब क्यों छोड़ी, क्या वजह थी? हमारा प्रोजेक्ट 2 माह का था, उसके बाद प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और आपके सामने ही है कि इतनी ज़्यादा सैलरीज़ भी नहीं है, ऊपर से जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो अखराजात यानी कि ना स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो मेरी मरीम नवाज़ से यही अपील है, यही यानी कि है दरख्वास्त कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए और हमारे लिए कोई काम के मौके निकाले जाएं। सही बात है, जॉब्स जो हैं वो जी, हम लोग लड़के हैं, हम लोगों ने घर को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है, फैमिली को भी देखना होता है, तो फ्यूल वगैरह भी मैनेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे कर रहे हैं पेट्रोल वगैरह? कुछ वो सैलरी आई हुई थी, कुछ वो है, कुछ घर वालों से ले लेते हैं, कुछ यार दोस्त वगैरह एक दूसरे से हेल्प। अब्बा से पैसे मांगते हैं पेट्रोल के, तो अब्बा आगे से क्या जवाब देते हैं? उनको भी सच्ची बताना है। वो गुस्सा करते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर उनके सामने ही होते हैं हर तरह के हालात, क्योंकि माँ बाप से कोई बात छुपाई नहीं जाती। और वैसे भी माँ बाप को हमारे दिलों का पता ही होता है, क्योंकि हम लोग उनके साथ रह रहे होते हैं। ये बात है। ये बहुत शुक्रिया आपका। अरे ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं अंकल आप? ठीक है अंकल, इतनी प्यारी आपकी बाइक है, ये आपने कैसे इसको डेकोरेट किया है? बहुत प्यारी लग रही है आपकी बाइक। थैंक यू। तो अंकल बाइक तो आपकी प्यारी है, ये बताएं कि पेट्रोल अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो गया इस दौर में? सच्ची बात। 20 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम 300 तो होना चाहिए। हाँ अंकल अभी लास्ट टाइम पेट्रोल की कीमत में कमी की गई सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बढ़ी है कि और कमी होगी। लगता है आपको हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के। आपकी ये बाइक जो है वो 1 मंथ में कितना पेट्रोल खा लेती? 1 मंथ में मैंने बेटा तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान के टूर करने होते हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान के दरबारों पे जाना होता है। आप अपनी बाइक की टंकी फुल रखते हो? हर टाइम देखे ना जितना पेट्रोल डलता है पूरे दिन अंकल इसमें तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल है। मेरा एक अंदाज़ा पूरे दिन में जितना डलता है, जितना चलाता हूँ उतनी मैं तेल डलवाता हूँ। हर टाइम टैंकी मेरी फुल होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंकल चलें, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया हुआ है माशाल्लाह। और दूसरा ये कि बाकी जो एक दिहाड़ीदार बंदा है जिसने 1500 कमाने हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हुआ मेरा बेटा। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है अंकल आपकी? ठीक ठाक। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। तबीयत कैसी है आपकी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है आप? हाँ जी। ये बताएं अंकल क्या काम करते हैं? काम है मेट्रो में का उधर करता हूँ, ग्रीन बस में। अच्छा, वहाँ क्या काम करते हैं? उधर मैं ऑफिस बॉय हूँ। ऑफिस बॉय हैं, ठीक है। अंकल कितनी 1 मंथ की तनख्वाह होगी? 40,000। 40,000? यस। 40,000 कम नहीं है? काम तो है। ये देखे एक साइड पे मरियम ने मैडम ने सहूलत कर दी। ये पेट्रोल देखे 500 का मैंने पेट्रोल लाया, तकरीबन 1 लीटर आया तकरीबन। उनका बहुत शुक्रिया। मैं उनकी कंपनी में काम करता हूँ, ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम। लेकिन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना महंगा पेट्रोल। सर जी मैं तो आज मेरी फौजगी होगी, इधर जा रहे हम फौजगी, मैं तो मेट्रो पे आ रहा था, मेरी बेगम साथ है। ज़्यादा के ठीक। कितने मुश्किल हो गए हैं हालात एक सफ़ेद पोश के लिए? हाँ जी इस तरह ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा जी। बहुत। बताएं कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए जो हमारे लोगों को कोई टेंशन ना हो? 40-50 बात होना चाहिए। कितना?
250 रुपया 240 250 इतना 250 होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत अभी महंगा है, 300 से भी ज़्यादा है। 300 भी ज़्यादा हूँ, क्या करें मैडम, यही बता रहा हूँ मैं। 500 का पेट्रोल डाला है, सिर्फ 1 लीटर 1.25 लीटर डाला है। हमने जाना है जलो, फिर वापस आना है, फिर पता नहीं। आपको लगता है जाने में और आने में 1 लीटर पेट्रोल चल जाएगा आपका? नहीं चलेगा, बीच में रुक सकती है बाइक, रुक सकती है, पेट्रोल खत्म हो रुक सकती है। तो फिर दोबारा कितने पैसों का पेट्रोल डलवाएंगे? इतना ही 500 का। नहीं तो लोगों की कमाई नहीं है जितना पेट्रोल बेचारे महंगा खरीद रहे हैं। फिर मैडम क्या करें फिर? कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह के तो क्या जॉब करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, बाइक वगैरह चलाते हैं? हाँ जी, बाइक नहीं, कार चलाता हूँ। कार चलाते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है, तो आपने ये नहीं कभी सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार की तरफ रुख कर लेता हूँ? पेट्रोल तो अफोर्ड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक यहाँ पे बिजली घरों में नहीं मिल रही, गाड़ियों में कहाँ मिलेगी? बाहर कोई ना तो इसके वो चार्जिंग पॉइंट हैं, अभी कोई सहूलत ही कोई नहीं है। तो इलेक्ट्रिक का तो अभी बहुत दूर है हम लोग, अभी तो यही चला लें तो बड़ी बात है। अब पेट्रोल अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो गया है? मुझे तकरीबन 2 महीने हुए हैं जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, गाड़ी खड़ी है, कोई काम नहीं बिल्कुल। वो इन ड्राइव पे वो रेट नहीं बढ़े, वो रेट कम है तो वो वारे नहीं खाता किसी सूरत में। तो वो काम कर रहे हैं अभी आप साथ? बैठे हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे। तो घर का सर्कल कैसे चल रहा है? घर का सर्कल बस वो पहले के जो जमा पूंजी है वो खर्च कर रहे हैं बस। हाँ, जमा पूंजी। तो सर, अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक की तो मुझे और गाड़ी की बता दी सिचुएशन कि अगर ख़रीद भी लेते हैं तो कोई भी ऐसे पावर पॉइंट्स या आप कह लें कोई भी चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। अगर पेट्रोल के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि हालिया पेट्रोल की कीमतों में कमी भी की गई 12 रुपये, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो इनका पुराना तरीका है कि 100 रुपये चीज़ महंगी की, बाद में 15 रुपये सस्ती कर दी, क्या जो रिलीफ दे दिया। ऐसे तो नहीं होता, ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। अच्छा, और कितनी कमी होनी चाहिए थी? कमी आप देखें पूरी दुनिया में जो है ना, इतना पेट्रोल कहीं भी नहीं महंगा हुआ। 5%, 4%, 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 15%। इन्होंने तो मेरा ख्याल है 80% बढ़ा दिया। हाँ, और अब आम की पहुंच से बाहर हो गया ना, लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया। मैं बताता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो राइड नहीं मिलती, 8-8 घंटे राइड नहीं मिलती। सर, पेट्रोल भी यहाँ पर महंगा है, यहाँ पर LPG भी इतनी महंगी है, 500 रुपये किलो मिल रही है। बदकिस्मती देखे, घरों में गैस भी नहीं दे रहे, भी नहीं आ रही, वो बिजली भी अब नहीं 500 रुपये किलो सिलेंडर भरवा के जला रहे हैं घरों में खाना पकाने के लिए। और इसके अलावा जो है ना, बिल भी दे रहे हैं, गैस के बिल उसी तरह आ रहे हैं, बिजली के बिल भी, लोड शेडिंग भी हो रही है, बिल भी उसी तरह। तो मज़ीद जो फ़ी यूनिट है बिजली की कीमत में इजाफे का भी खर्चा है। नहीं आवाम को दिया, और मेरे ख्याल में ये हुकूमत बिल्कुल जो है ना फ्लॉप हो गई है, इनको जो है ना फारग कर देना चाहिए। गवर्नमेंट तो कहती है हमने बहुत डेवलपमेंट्स नहीं किया इन्होंने, सिवाय अपने तिजोरियाँ भरने के ना, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, पक्की ये आवाम के दुश्मन है ये। चलें, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हम लोगों से बात कर रहे थे कि अब अगर पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है तो इस दौर में क्या हमारे लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स या फिर इलेक्ट्रिक कार की तरफ रुख करते हैं या नहीं। इस पर हमारे शहरियों ने मिली जुली राय दी। किसी ने कहा कि शायद अफोर्डेबल हो जाए इलेक्ट्रिक बाइक या कार्स की तरफ रुख करना, तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जब पेट्रोल इतना महंगा है तो बिजली का शॉर्टफॉल और बिजली की ओवरलोड शेडिंग की वजह से तो इलेक्ट्रिक बाइक्स या कार अफोर्ड करना इम्पॉसिबल सी बात है। लोगों ने यही कहा कि जगह जगह पावर पॉइंट्स लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा जगह जगह ऐसी सहूलियात हमारे लोगों को दी जाएं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक बाइक या कार की तरफ रुख करता है तो वो अफसोस ना करे, बल्कि उनको रिलीफ मिले और सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।